मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप अपना भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना हो तो अमुक शहर में चले जाइए, वहां पर एक वैश्य रहते हैं, उनके पास वो बता देंगे आपको। वहां से वो पंडित जी चले, सुदर्शन नाम का ब्राह्मण वहां से चलाओ। जब वहां पहुंचा, जिस शहर में उसने बताया था, शहर में पहुंचने के पश्चात क्या दिल्ली की स्मेल है, कुछ कोई चीज जल रही है। जब वहां पहुंचा उस नगर में, वो वैश्य अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। देखा, आइए पंडित जी बैठिए, बैठ जाइए। बैठ गया वो। थोड़ी देर बाद कहने लगा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी हाँ, आपको उस स्त्री ने भेजा है मेरे पास, क्योंकि आपने चीड़ा जला दिया है देख करके। तो अभी मेरे पास समय नहीं, यदि बहुत जल्दी हो फिर तो आप अभी यहां से चले जाइए। अमुक नगर में एक व्याध रहता है, उसके पास वो आपको सारी बात समझा देगा। और यदि मेरे से ही समझना हो तो आपको सायंकाल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसको तो जल्दी लगी थी। वो कहता है कि अच्छा, तो मैं उसी के यहां चला जाता हूं। ठीक है। वो व्याध के पास गया तो मांस काट काट के बेच रहा था। गया तो उसको देखते हुए घबराया। उसने देख के, आइए पंडित जी, आइए आइए, पधारिए, बैठिए। आपको सेठ जी ने भेजा है मेरे पास, कोई बात नहीं, आप विराजिए। अभी मैं अपना काम कर रहा हूं, बाद में आपसे बात करूंगा। बड़ा हैरान हुआ। अब बैठ गया वहीं, सोचने लगा अब तो कहीं नहीं जाना, यही निर्णय हो जाएगा। उसके बाद सायंकाल जब हो गया, उसने अपनी दुकान बंद की, पंडित को लिया, मेरे साथ चलो। वो पूछने लगा कि आप किस देव की उपासना करते हैं जो आपको इतना बोझ है। उसने कहा कि वो देव, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। पंडित गया बड़े उत्सुकता के साथ। वहां गया तो व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध जाते उनको दंडोत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा की, भोजन कराया। पंडित कहने लगा, उसने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं अपने देव की पूजा कर लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव। आपका चौथा नंबर है भगवान। अब वो विचार करने लगा कि ये तो शास्त्र का ज्ञाता है। आप महाभारत में कभी सौभाग्य मिले तो धर्म व्याध का प्रसंग पढ़िए, उसको व्याध गीता कहते हैं। उसने जिस तत्व ज्ञान का विवेचन किया है महाभारत में, महाभारत के अनेक रत्नों में उसका उपदेश भी एक रत्न है। जब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि आप इतने बड़े तत्वज्ञ होकर के ये इतना निकृष्ट कर्म क्यों करते हैं, उसने कहा कि भगवान, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता। हम व्याध क्या पैदा हुए हैं, मेरे बाप भी यही मांस बेचते थे, उनके बाप मांस बेचते थे, उनके बाप मांस बेचते थे। ये मांस बेचने का हमारा धंधा है, हम बेच रहे हैं। ये हमें धंधा अपने पूर्वजों से मिला हुआ है, इसलिए हमें इसमें कोई घृणा नहीं है। क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी चाहिए। हम बेचते हैं क्योंकि हमारे बाप दादे बेचते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं मांस खाता नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में मांस खाना बुरा चीज है, इसलिए मैं खाता नहीं। धंधा इसलिए करता हूं कि मैं व्याधपुर में पैदा हुआ हूं, जिस वंश में पैदा हुआ हूं उस वंश का ये धंधा रहा है, मांस बेचना। कसाई के वंश में पैदा हुआ हूं, ये मैं काम करता हूं। लेकिन वो वंश की पैदाइश हमें मजबूर खाने के लिए नहीं करती, वो हमारा अपना काम है। तो वहां पर उसकी जो व्याख्या है अपने आप में अनुपम है। महाभारत में कभी आप लोगों से पढ़ना, तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि धर्म व्याध की कहानी से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी कर्म आपको नहीं बांधता, कोई भी क्रिया आपको नहीं बांधती। यदि आप अपने वंश परंपरा अनुसार कोई काम करते हैं, उससे आपको कोई अहित होने वाला नहीं, उससे आप बंधन में नहीं पड़ेंगे।
फिर बंधन में कौन डालता है? भगवान कहते हैं राग और द्वेष। क्या समझे? जीवन को बंधन में डालने वाले कौन है? राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड जेलस। जो अनुकूल है उसके साथ राग और जो प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष। राग और द्वेष ने ही अभिनिवेश को जन्म दिया है। और राग द्वेष किसकी संतान है जानते हो? अस्मिता की। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। ये योग दर्शन में 5 क्लेश बताए गए। उसमें अविद्या क्षेत्रम उतरेशा। अविद्या सबकी जननी है। घोर अज्ञान अविद्या जो है नी साइंस, वह सबकी मां है। अविद्या की संतान है अस्मिता। अस्मिता माने अहंकार, मैं। और इस अहंकार के 2 संतानें हैं, राग और द्वेष। और इन दोनों ने मिलकर के एक पुत्र को जन्म दिया है, जिस पुत्र का नाम है अभिनिवेश, मृत्यु का भय, विनाश का भय, दूसरे शब्दों में भय, वो अभिनिवेश। और यही 5 क्लेश है शास्त्र में बताया गया। तो राग और द्वेष जो है यही बंधन के कारण होते। ये राग द्वेष होते कहां पर है? भगवान समझा रहे हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। का इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष निहित है। राग द्वेष और अंदर नहीं रहता ना, ये अहम की संतान है ना। अहम की संतान कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। अहम से कौन पैदा होता है? मम। ये तो पता है ना, अहम की संतान कौन है? मम। जहां अहम नहीं वहां मम होगा? कभी नहीं हो सकता। अहमता और फिर ममता। तो अहम की संतान मम है, और उस मम में ये 2 चीजें, राग और द्वेष। ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। ये मेरे अनुकूल है इसलिए मेरा मित्र है, ये मेरे प्रतिकूल है इसलिए मेरा शत्रु है। तो मित्र के प्रति राग और शत्रु के प्रति द्वेष स्वाभाविक है। ये अहम की संतान है। तो अहम से जब तक मुक्त नहीं होते तब तक राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। और राग द्वेष की स्थिति कहां होती है? इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ। राग जन्मता तो मन में है, लेकिन मन में राग कब जन्मता है जानते हो? जब मन ऐन्द्रिक चेतना के साथ युक्त हो जाए। जब तक मन ऐन्द्रिक चेतना के साथ युक्त नहीं है तब तक उसमें राग नहीं होगा। यदि आप बाहर के दृश्य न देखें तो आपको किससे राग होगा भाई? वगैरह यानी देखने का अर्थ नहीं कि आप आंख से न देखें। आंख आपकी खुली हुई हो न हो, आप अनेकों ऐसे अंधे देखेंगे जिसका दुनिया से बहुत राग है। तो आंख नहीं उनका कान तो है, कान नहीं उनका जबान तो है, जबान नहीं उनका स्पर्श त्वचा तो है। यानी एक इंद्रिय नहीं है, बाकी इंद्रियां काम कर रही है। तो बाकी इंद्रियों के सक्रिय होने से राग और द्वेष की स्थिति जो की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। आप ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं सुनो, ये एक आदमी उसे ठीक कर लेगा कोई भी। तो राग और द्वेष ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में है। राग किस में होता है? तो दर्शन शास्त्र में बताया गया, सुखानुसयी राग। सुख का जो अनुयायी है ना, अनुसयी, अनुसयी माने पीछे चलने वाला, सुख के जो पीछे चलता है वो राग है। सुख किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है क्या? हाँ, सुख किसे कहते हैं आप लोग समझे तो कि नहीं? बताए? याद है किसी को भाई? सुख किसे कहते हैं? ख माने होता है छिद्र, संस्कृत में ख माने छिद्र। इसलिए इंद्रियों को ख कहते हैं, ये ख है।
इनको ख कहते हैं। ये 9 छिद्र है अपने शरीर में, मूल, और सहस्र छिद्र है ये रोमकूप, जिसे त्वचा जिसे कहते हो आप। इन सारे छिद्रों का नाम है ख, और इनकी बहुसंख्या में इनको कहते, इनको गोचर में इसको कहते खानी, परांची खानी, वितृण स्वयंभू तथा परांग पश्यति नान्तरात्मा। वेद परमात्मा ने इन खानी माने इंद्रियों का मुंह परांची बाहर की तरफ बनाया है, तो इनको कहते ख। और यदि इन ख के लिए कोई सुष्टु हुआ, सुष्टु माने, सुष्टु तो जानते हो ना, अनुकूल, प्रिय, तो उसको क्या कहेंगे? सुख। सुष्टु ख, यानी इन छेदों के लिए सुख देने वाले नहीं, सुष्टु था, सुंदर था, प्रिय था, इसलिए उसको कह दिया सुख। और इन छेदों के लिए यदि दुशील, दुस्सह हो गया, बर्दाश्त करने वाला नहीं रहा, प्रिय नहीं रहा, उसको क्या कहेंगे? दुख। तो सुख और दुख इंद्रिय जन्य जो रुचिकर उपभोग है, संसर्ग है, उसको कहते हैं सुख। सुष्टु है ख के लिए, और जो इंद्रियों के लिए प्रतिकूल है उसको कहते हैं दुख, दुस्सह है ख के लिए। तो सुख और दुख, लेकिन जो आत्मा से संबंधित है उसको सुख दुख नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? आनंद। उसका क्या नाम है? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। वह आनंद है, वह सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। तो सुख और आनंद में अंतर है। आनंद जो है वो अंदर का प्रसाद है, सुख जो है वो बाहर के संसर्ग से आता है। समझ गया? सुख जो है वो बाहर के संसर्ग से आता है, इसलिए वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सदा तुम्हारी आंखें अनुकूल चीज ही देखें, ऐसा कोई कानून तो नहीं। कानून है सदा तुम्हारे कान अनुकूल शब्द ही सुने से कोई कानून है ना? इसलिए सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ये तो आएंगे और जाएंगे। इसलिए भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा आगमा पाई नो नित्यास्तांत्रिक भारत। अरे ये तो आने जाने वाले हैं। आगमा पाई माने आएंगे जाएंगे, आने जाने वाले हैं। कौन? सुख और दुख। क्योंकि सुख दुख का केंद्र क्या है? इंद्रियाणी इंद्रियस्यार्थे। इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष व्यवस्थित, अनुकूल और प्रतिकूल अनुभूति निहित है। तो आपका अहम ही तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा? सपने में आपका अहम जीवित रहता, बताया ना, इसलिए सपने में भी आप दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, वहां भी दुख सुख का अनुभव करता है अहम। जब घोर निद्रा में चले जाते हैं तो अहम ही नहीं होता, तो कौन अनुभव करेगा? वहां न सुख हो न दुख हो। ये तो आप देखते हो ना, घोर निद्रा में सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। तो घोर निद्रा में जो नहीं है, कौन नहीं है? अहम नहीं है। अहम नहीं है इसलिए न दुख है न सुख है। तो अहम की संतान जो है वो दुख सुख दो रूपों में पैदा होती है, राग और द्वेष। तो राग द्वेष, ये सुखानुभूति को राग और दुखानुभूति को द्वेष कहते हैं। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियाणी इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थों में राग और द्वेष ये दोनों स्थित हैं। इसलिए तयोर न वशमागच्छेत्, इसलिए तुम उसके बस में मत जाओ। किसके? राग और द्वेष के। इंद्रियों के बस में मत जाओ। तुम इंद्रिय नहीं हो, बंधन का कारण इंद्रियां हैं, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ राग और द्वेष है। तुम इंद्रिय नहीं हो, इसलिए इंद्रियों के बस में मत जाओ। यदि उनके बस में गए तो सावधान रहना। तौ ह्यस्य परिपंथिनो, यही दोनों तुम्हारे रास्ते के डाकू हैं। परिपंथी माने डाकू, बटमार, लुटेरे। तो भगवान कह रहे हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले साधक के यही दो लुटेरे हैं, राग और द्वेष। और ये दोनों लुटेरे किसमें निहित है? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थों में
बैठे हुए हैं। इसी बात को आगे भगवान कहेंगे कि काम इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में बैठा हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि संस्था। तो यहाँ तो राग और द्वेष को कर रहे हैं ना, और उसको काम वासना को तो और अंदर ले जा रहे हैं। ये राग द्वेष केवल इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ में है, लेकिन आगे भगवान बताएंगे कि वासना जो है वो तो केवल इंद्रियों का अर्थ नहीं है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियों को डाक करके अहम में पहुंच गई, अहम से डाक करके वो इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस तक, वहां तक मार करती हो। हाँ, वो कोई सामान्य मिसाइल नहीं है कि थोड़ी सीमा में मार कर, ओ बहुत दूर तक, तुम्हारे अंतरतम तक वो मार करने वाली मिसाइल है। इसलिए भगवान करे तब हत्या परिपंथी लोग, इन दोनों डाकुओं से सावधान रहो। ये दोनों डाकू हैं, तुम्हारे मार्ग के लुटेरे, तुम्हारे जीवन के लुटेरे। यदि तुम उनसे सावधान नहीं रहते तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने का, तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे पास जो जीवन रूपी धन है, ये डाकू क्या लेते हैं भाई? पैसा लेते हैं ना, ये तो तुम्हारे जीवन रूपी धन को ही लूटते हैं। राग और द्वेष में तुम क्या बिताते हो अपनी जिंदगी? सारी जिंदगी किस में जा रही? राग में जा रही, द्वेष में जा रही, कि और कहीं जा रहे? सवेरे से उठकर शाम तक 24 घंटे राग में जा रही जिंदगी, और राग का विरोधी जो उससे द्वेष होता है, वहां से जिंदगी चली जाती है। कुछ मित्र के चिंतन में, कुछ शत्रु के द्वेष में, यही तो जा रही जिंदगी। तो ये जिंदगी के लुटेरे हैं। तब यस्य परिपंथी नो, ये परिपंथी हैं दोनों, राग और द्वेष, और इनका रहने का स्थान इंद्रियाणी, इंद्रिय से अर्थ है, इंद्रियों में और इंद्रियों के अर्थों में बैठे हुए हैं। ये बाहर नहीं है ना, अंदर ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कहीं कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर दीन हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तब बसे आई बहु चोरा। मैं किसको चिल्लाऊं, किसकी पुकार करूं? ये मेरा हृदय तो तुम्हारा घर है, लेकिन इस तेरे घर में चोर आकर बसे हुए हैं। तेरे घर में चोर बसे तो इसमें बदनामी किसकी है? तेरी है, मेरी तो नहीं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तब बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करई बरजोरा, माने ना विनय नहीं हो रहा। मैंने हाथ जोड़ा है, प्रार्थना की है, लेकिन ये नहीं सुनते। वो तो हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। बोले चोर है कौन कौन? तम मोह लोभ अहंकारा, तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा, अति करई उपद्रव ना था, मर्दई मोहि जानिय ना था। मैं, अरे भाई इससे लड़ो तुम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसे लड़ूं? मैं एक अमित बट पारा, मैं अकेला इतने झुंड के झुंड बैठा से लड़ सकता हूं। अरे काम से लड़ो तो से क्रोध तैयार, क्रोध से लड़ो तो मोह तैयार, मोह से लड़ो तो ममता तैयार, एक से लड़ो दूसरा तैयार है। ये तो रक्त बीज जिन बढ़त जाई, तुलसीदास जी ने लिखा है कि इनकी गति तो रक्त बीज की है। रक्त बीज को जब मारते थे तो जितना बूंद रक्त गिरता था पृथ्वी पर, उतने रक्त बीज खड़े हो जाते थे। तो करतौ सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिन बढ़त जाई। एक को नष्ट करने के लिए मैं कोशिश करता हूं तो से दूसरा उठकर खड़ा हो जाता है, उसको मारो तो से दूसरा खड़ा हो जाता है। कहते हैं मैं एक अमित बटपारा, मैं अकेला हूं और ये बहुत है लुटेरे। तो किसी की गुहार ले लो, सहायता ले लो। तुलसीदास जी कहते को सुने न मोर पुकारा, मेरी आवाज कोई दूसरा सुन नहीं रहा है, मैं किसको बताऊं नाथ? अति करे उपद्रव ना था, मर्दई मोहि जानिय ना था। ये मेरे साथ महान अत्याचार कर रहे हैं और मुझे अनाथ जान करके मेरे को रगड़ रहे हैं। मर्दई मोहि जानिय ना था। मैं एक अमित बटपारा, को सुने न मोर पुकारा, भाग्यो नहीं नाथ उबारा। यदि कहो भाग जाऊं तो भागकर कहां जाऊं? वो तो अंदर बैठे हुए हैं, बाहर होते तो उससे छुटकारा मिल जाता। भाग करके छुटकारा मिलता है। घर में बूढ़ा हो गया, लड़के ने झिड़का, कुछ बहू ने झिड़क दिया, थोड़ा सा और किसी ने देखा बाकी वो की रहा तो स्त्री थी, उसने भी कहा ठीक करता है मेरा लड़का, ठीक करती है मेरी बहू। वो जानती है कि मैं इसका साथ दूंगी तो हमारी मुसीबत आएगी। वो बूढ़े के दिमाग में आया कि चलो अपन यहाँ क्या करेंगे, चलो हरिद्वार। या तो हरिद्वार भी नहीं है, मुसीबत नहीं है जहाँ तुम लोग बैठे हो। हरिद्वार गया। अब हरिद्वार अभी था, हर की पौड़ी पर देखा एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा अंगुली पकड़ कर चला रहा था। याद है मेरा भी पोता है
बैठे ही है। मेरा भी पोतरा ऐसे इतना बड़ा है, आप वापस नहीं आया, तुरंत कहता है कि गया पोस्ट ऑफिस से पोस्ट काट लिया, पत्र लिखता है घबराना नहीं, मैं हरिद्वार नहा करके आ रहा हूँ। घर वाले कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, उठा गया जान छुड़ी। वो कहता है घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ, हरिद्वार नहाने आया था। तो ये कहाँ जाओगे छोड़ करके, वो तो अंदर बैठे हुए। तो भाग्यो नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो सहारा। का तुलसीदास सुन रामा, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम सुन मेरी बात। का तुलसीदास सुन रामा, लूटई तस्कर तव थामा। ये जो डाकू हैं ये तेरा ही घर लूट रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाने का। मेरा क्या जाएगा, घर तो तेरा है। लूटई तस्कर तव थामा, चिंता वही एक अपारा। मेरे को सबसे बड़ी जो चिंता है वो केवल ये है, चिंता वही एक अपारा, अपजस ना हो तुम्हारा। बदनामी तेरी होगी। तुलसी का हृदय राम का घर था, उसमें काम क्रोध लोभ मोह आदि जाकर के एन उसको रगड़ डाले और वो पतित हो गया। तो बदनामी मेरी नहीं, बदनामी तेरी। तो तुलसीदास जी की जो पुकार है वो हमें बताती है, ये तुलसी की गति नहीं, ये हम सबकी गति है। हाँ, ऊपर से चाहे जितने अपने से करते रहे, लेकिन अंदर की सबकी यही दशा है, बिल्कुल यही दशा है। जैसे चाहे ऊपर से कितना ताम झाम पहन ले आदमी, कपड़े के नीचे सबकी वही एक स्थिति होती है। बात समझिए, जैसे कपड़े के नीचे सबकी एक सी स्थिति है, ऊपर का ताम झाम चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो, चाहे हरा हो, चाहे नीला हो, यही स्थिति अंतर की भी है। बाहर से आप चाहे कितना भी आडंबर रखते रहे, लेकिन अंतर की तो दशा यही है। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बात कही है विनय पत्रिका में, कृपा सिंधु याते रहो निस दिन मन मारे। हे कृपा सिंधु, इसलिए मैं मन मार कर रह जाता हूँ। क्यों रह जाते हो भाई, कह दो तुम। तो तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज लाज आप ही निज जांग उघारे। अपनी जांग यदि खुल जाए तो लज्जा अपने को ही आती है। अपनी जांग खुल जाए तो लज्जा किसी आए, दूसरे को, अपने को ही लज्जा है। महाराज लाज आप ही निज जांग उघारे। मैं क्या कहूं, अपने अंतर की बात किससे कहूं मैं। मिलो रहे मारे हो चाहे कामादि संघाती। काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने मित्र हैं मेरे, ये साथी सब मेरे से मिले रहते हैं और मेरे को मारना भी चाहते हैं। मिले ही रहे मारे हो चाहे कामादि संघाती। मोह बिनु रहे ना मेरी है जा रहे छलछाती। मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसमें से प्राण राम उड़ जाए, इसमें काम क्रोध लोभ मोह रहेगा क्या? राय कोई नहीं रहेगा। तो मोह बिनु रहे ना, मेरे बिना ये रह भी नहीं सकते, लेकिन मेरी है जा रहे छल छाती, और छल करके मेरी ही छाती जलाते, छल करके छाती जलाते मेरी। क्रोध कहता हाँ हमारी भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, काम कहता हाँ मेरी भी जरूरत पड़ेगी। अरे मैं न होता तेरे पुत्र कहां से आता। ओ काम ने हमारी बड़ी सहायता की, मुझे पुत्र दे दिया। अरे क्रोध करता नहीं, मैंने होता तेरे शत्रुओं से तुम्हें कौन बचाता। अरे क्रोध भी बड़ा मित्र है, शत्रुओं से मुझे बताया। लोग कहता है मूर्ख, मैं न होता तेरी संपत्ति कहां से आती। यार ये भी अपना फ्रेंड है। काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये सब यही कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम न होते तो तुम्हारी यही स्थिति न होती। अच्छा वो गलत कहते हैं, क्या राय आपको। काम न होता तो संतान होती, लोभ न होता तो धन होता, क्रोध न आवे तो शत्रु से बचोगे, फिर और वो न आवे तो संसार में व्यवहार पालन करोगे ना, ना कुछ नहीं करोगे। वो कहते हैं हमारी बड़ी उपयोगिता है तभी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए है। जैसे भारत के लीडर आजकल कहते हैं ना कि हम तो तुम्हारे सेवक हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ये कहते हैं हम तो तुम्हारे हित के लिए तेरे साथ हैं, हमें इससे क्या लेना देना। तो मोह बिनु रहे न मेरी ये जा रहे छल छाती, छत करके मेरी छाती जलाते हैं। अरे कहा तुम्हारे साथ रहते तो उनकी बात मान लिया करो यदा कदा। बोले बसाई ही है, रहते कहाँ है वो, कहीं पड़ोस में। बोले ना ना, बसाई ही है, अंतर रहते हैं। हित जान में सबकी रुचि पाली, और उनका हित सब उनको अपना हितैषी समझ करके अब तक जो वो कहते रहे वही मैं करता रहा। लेकिन अब कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली।
किंतु अब तो उन्होंने मुझे कथक का डंडा बना रखा है। जैसे कथक जब डांस सिखाता है तो एक लकड़ी में घुघरू बांध लेता है और धीरे धीरे वो जैसे जैसे इशारा करता है घुघरू बजाता है वैसे डांस करने वाला पांव उठाता है। तो जैसे नचाना सिखाने के लिए कथक उस लकड़ी का प्रयोग करता है, डंडे का प्रयोग करता है अपने, ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह हमें नचाने के लिए हमारा प्रयोग कर रहे हैं। अंदर बैठे बैठे हमें यानी कथक का डंडा बना रखे हैं अपने मजा लेने के लिए हमें। और बात तो यही होती है। रहीमदास जी ने एक बात कही है, रहीमन जिहुआ बावरी कही गई सरंग पताल, अपना कहीं भीतर गई जूता खाए कपाल। बात तो कड़वी की जबान में, लेकिन जूते किस पर पड़े? वो तो सर पर पड़ेंगे, वो जबान पर कोई जूता नहीं मारता ना। वो तो अंदर रहती है 32 दांतों के रक्षा में, तो कोर्ट के अंदर है। जब ये किला टूटे तब तो अंदर जाए मामला। तो ये स्थिति जो अपनी है दोस्तों, ये तुलसीदास जी की नहीं, हम सब की स्थिति है। तुलसीदास जी ने अपनी ही बात कही, हम सबके हृदय की बात, उनकी अपनी बात वही कही उन्होंने। इसलिए भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु राग द्वेष व्यवस्थितों। राग द्वेष कहीं बाहर नहीं है, इंद्रिया और इंद्रियों के अर्थों में ही बैठे हुए हैं। इसलिए तयोर न वशमागच्छेत्, इनके बस में तुम कभी नहीं जाना, क्योंकि तौ ह्यस्या परिपंथिनो, इनके बस में कभी नहीं होना चाहिए। यही दोनों तुम्हारे जीवन रूपी धन के लुटेरे हैं। इसलिए इन लुटेरे से बचो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष स्थित है। तयोर न राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्या परिपंथिनो, इनके बस में कभी नहीं जाना। बी अलर्ट, बी अवेयर, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, फिर तुम सारा काम करते रहो, कुछ नहीं होने। यदि तुम्हारी अहम वृत्ति नहीं है, इनके चंगुल में नहीं फंसते, राग द्वेष से बच गए तो सारी दुनिया के ऊपर तुम विजयी हो गए। फिर तुम सब काम करो, दिन भर काम करो, कुछ नहीं अंतर पड़ता। अपने प्रकृति के अनुसार बरतो, कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रकृति फिर तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कहा यदि हमारी प्रकृति ही राग द्वेष वाली हो तो भगवान कहते हो किसी की प्रकृति नहीं होती, प्रकृति किसी के राग द्वेष वाली नहीं होती। ये राग और द्वेष तो इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में निहित है, प्रकृति में निहित नहीं है। बात समझिए, ये प्रकृति में निहित